रशिया के यूराल माउंटेन्स में एक बहुत ही ठंडी जगह पे एक भयानक घटना घटी। फरवरी 1959 की बात है। 9 अनुभवी हाइकर्स जमे हुए जंगल में गायब हो गए। उनकी कहानी डियाटलॉव पास इंसिडेंट के नाम से मशहूर हुई। यह रहस्य आज भी लोगों को हैरान करता है। ये हाइकर्स यूराल पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट के छात्र और ग्रेजुएट्स थे। उनका नेतृत्व एक अनुभवी हाइकर आइगोर डियाटलॉव कर रहे थे। वे एक चुनौतीपूर्ण एडवेंचर के लिए तैयार थे। समूह का लक्ष्य उत्तरी यूरल्स में एक छोटी माउंट ओटरटेन तक पहुंचना था। हाइकर्स ने उत्साह और उम्मीद के साथ अपनी यात्रा शुरू की। उन्होंने अपने एडवेंचर की एक विस्तृत डायरी रखी। उन्होंने तस्वीरों के साथ अपनी यात्रा का दस्तावेजीकरण किया। समूह बर्फीले इलाकों में स्कीइंग करता रहा। उन्हें कठोर सर्दियों का सामना करना पड़ा। वे उत्साहित बने रहे। हाइकर्स ने एक ढलान पर अपना डेरा डाला। यह उनका आखिरी पड़ाव होना था। आगे क्या हुआ, यह एक रहस्य बना हुआ है। उस रात कुछ बहुत ही भयानक हुआ। हाइकर्स ने जल्दी में अपना तंबू छोड़ दिया। हाइकर्स घबराहट की हालत में अपने तंबू से भागे। वे अपना सामान और उपकरण पीछे छोड़ गए। ऐसा लग रहा था जैसे किसी चीज ने उन्हें डरा दिया हो। बाहर का तापमान बहुत ठंडा था। वे आधे कपड़ों में थे। अनुभवी हाइकर्स के लिए यह बहुत ही अजीब हरकत थी। बर्फ में हाइकर्स के पैरों के निशान तंबू से दूर जा रहे थे। रास्ते अचानक खत्म हो गए। खोज दलों को उनके शरीर पहाड़ की ढलान पर बिखरे हुए मिले। उनकी मौत के हालात अजीबोगरीब और अस्पष्ट थे। हाइकर्स के शरीर की खोज ने पूरे सोवियत संघ में सनसनी फैला दी। कुछ शरीर नंगे पैर और आधे कपड़ों में मिले थे। कुछ को गंभीर आंतरिक चोटें आई थीं। ये चोटें बर्फ के तूफान से मेल नहीं खाती थीं। अधिकारियों को यह समझाने में मुश्किल हो रही थी कि क्या हुआ था। शुरुआती अनुमान यह था कि हाइकर्स बर्फ के तूफान में मर गए थे। हालांकि सबूत इस थ्योरी का समर्थन नहीं करते थे। हाइकर्स का तंबू बर्फ में ज्यादा गहराई में दबा हुआ नहीं था। उस इलाके में बड़े बर्फ के तूफान के कोई निशान नहीं थे। एक्सपर्ट्स ने बर्फ के तूफान वाले थ्योरी को खारिज कर दिया। बर्फीले तूफान की संभावना को नकारते हुए उन्होंने इस घटना के पीछे कुछ और ही कारण होने की बात कही। चोटों और हाइकर्स के अजीबोगरीब व्यवहार ने कुछ ज्यादा ही खतरनाक होने की तरफ इशारा किया। उनके शरीर पर मिले निशान और उनके कैंपसाइट की स्थिति ने इस बात को और पुख्ता किया कि यह कोई साधारण घटना नहीं थी। जैसे जैसे जांचकर्ताओं को अधिक असामान्य बातें पता चलीं, रहस्य और गहराता गया। जांचकर्ताओं ने पाया कि हाइकर्स के शरीर पर मिले निशान किसी जानवर के हमले या किसी प्राकृतिक आपदा के कारण नहीं थे। कुछ हाइकर्स की आंखें और जीभ गायब थीं। ये देखकर जांचकर्ताओं के होश उड़ गए। यह किसी सामान्य दुर्घटना का परिणाम नहीं हो सकता था। कुछ कपड़ों पर रेडिएशन का स्तर असामान्य रूप से ज्यादा था। रेडिएशन का स्तर इतना अधिक था कि यह किसी प्राकृतिक स्रोत से नहीं आ सकता था। इससे उस इलाके में गुप्त सैन्य गतिविधि के बारे में अटकलें तेज हो गईं। कई लोगों ने यह मानना शुरू कर दिया कि यह घटना किसी गुप्त सैन्य परीक्षण का परिणाम हो सकती है। वेपन्स की जांच से लेकर किसी बात को छिपाने तक के कई सिद्धांत सामने आए। कुछ लोगों का मानना था कि यह घटना किसी नए हथियार के परीक्षण के दौरान हुई थी, जबकि अन्य लोगों का मानना था कि यह किसी गुप्त मिशन का हिस्सा था। हाइकर्स को ऐसी किसी चीज का पता चल गया था जिसे उन्हें नहीं जानना चाहिए था। शायद उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया था जो गुप्त रखा गया था और इसी कारण उनकी जान चली गई। इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए जिनका जवाब आज तक नहीं मिल पाया है। सोवियत सरकार की गोपनीयता ने साजिश के सिद्धांतों को हवा दी। कुछ का मानना था कि हाइकर्स का सामना एक गुप्त सैन्य परीक्षण क्षेत्र से हुआ था। वे प्रयोगात्मक हथियारों या रेडिएशन के संपर्क में आ गए थे। यह चोटों और रेडिएशन के उच्च स्तर की व्याख्या करता है। सोवियत अधिकारियों ने उस इलाके में किसी भी सैन्य गतिविधि की पुष्टि कभी नहीं की। हालांकि कई लोगों का मानना है कि सरकार ने सच्चाई पर पर्दा डाल दिया। वे अपने रहस्यों को उजागर नहीं करना चाहते थे। डियाटलॉव पास पर क्या हुआ, इसकी सच्चाई अभी तक एक रहस्य बनी हुई है। कुछ गवाहों ने घटना के समय आसमान में नारंगी रंग की अजीबोगरीब रोशनी देखने की बात कही। यह रोशनी इतनी चमकदार और विचित्र थी कि इसे नजरअंदाज करना मुश्किल था। गवाहों का कहना है कि यह रोशनी अचानक प्रकट हुई और कुछ समय के लिए आसमान में स्थिर रही, फिर धीरे धीरे गायब हो गई। इस घटना ने स्थानीय लोगों के बीच काफी हलचल मचा दी और कई सवाल खड़े कर दिए। इससे यूएफओज
और अन्य ग्रहों की भागीदारी के बारे में अटकलें लगाई जाने लगी। कई लोगों का मानना है कि यह रोशनी किसी अन्य ग्रह के प्राणियों की उपस्थिति का संकेत हो सकती है। यूएफओ विशेषज्ञों ने इस घटना की जांच शुरू कर दी है और वे इस बात की पुष्टि करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये रोशनी वास्तव में किसी अन्य ग्रह के प्राणियों की थी। इस घटना ने यूएफओ और अन्य ग्रहों के प्राणियों के बारे में चर्चा को फिर से जीवित कर दिया है। क्या हाइकर्स का सामना वास्तव में किसी ऐसी चीज से हुआ होगा जो इस दुनिया से बाहर की है? ये सवाल अब भी अनुत्तरित है। हाइकर्स का कहना है कि उन्होंने आसमान में कुछ ऐसा देखा जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। वे इस घटना से इतने हैरान थे कि उन्होंने तुरंत इसकी सूचना स्थानीय अधिकारियों को दी। इस घटना ने हाइकर्स के बीच डर और उत्सुकता दोनों को जन्म दिया है। हालांकि यूएफओ सिद्धांत को कई लोग बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताया गया मानते हैं, लेकिन इसे पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता। विशेषज्ञों का कहना है कि हमें इस घटना की जांच पूरी गंभीरता से करनी चाहिए और सभी संभावनाओं पर विचार करना चाहिए। कुछ लोग मानते हैं कि ये रोशनी किसी प्राकृतिक घटना का परिणाम हो सकती है, जबकि अन्य लोग इसे किसी अन्य ग्रह के प्राणियों की उपस्थिति का संकेत मानते हैं। इस घटना ने यूएफओ और अन्य ग्रहों के प्राणियों के बारे में बहस को फिर से जीवित कर दिया है। अजीब रोशनी अभी भी अस्पष्ट है। वैज्ञानिक और विशेषज्ञ इस घटना की जांच कर रहे हैं और वे इस बात की पुष्टि करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये रोशनी किस कारण से प्रकट हुई। इस घटना ने वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के बीच भी काफी उत्सुकता पैदा कर दी है। वे इस घटना के पीछे के कारणों को समझने की कोशिश कर रहे हैं और इस बात की पुष्टि करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये रोशनी वास्तव में किसी अन्य ग्रह के प्राणियों की थी। डियाटलॉफ पास की घटना उन लोगों की कल्पना को अपनी ओर खींचती रहती है जो अन्य ग्रहों के प्राणियों पर विश्वास करते हैं। इस घटना ने यूएफओ और अन्य ग्रहों के प्राणियों के बारे में चर्चा को फिर से जीवित कर दिया है। डायटलॉफ पास की घटना ने वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और यूएफओ विशेषज्ञों के बीच भी काफी उत्सुकता पैदा कर दी है। वे इस घटना की जांच कर रहे हैं और इस बात की पुष्टि करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये रोशनी वास्तव में किसी अन्य ग्रह के प्राणियों की थी। इस घटना ने यूएफओ और अन्य ग्रहों के प्राणियों के बारे में बहस को फिर से जीवित कर दिया है। कई जांचों और सिद्धांतों के बावजूद डियाटलॉफ पास की घटना एक पहेली बनी हुई है। एक समझ में आने वाली प्राकृतिक शक्ति के रूप में दी गई आधिकारिक व्याख्या अस्पष्ट और असंतोषजनक है। यह रहस्य दुनिया भर के लोगों को मोहित और उत्सुक करता रहता है। हाइकर्स का सामान, जिसमें उनके कैमरे और डायरियां शामिल हैं, अब रूस के यकातेरिनबर्ग के एक संग्रहालय में प्रदर्शित है। ये चीजें उस दुखद घटना की याद दिलाती हैं जो उस भयानक रात को घटी थी। डियाटलॉफ पास की घटना के बारे में कई सवालों के जवाब अभी भी नहीं मिल पाए हैं। 1959 में 9 अनुभवी हाइकर्स ने यूरल माउंटेन्स के बर्फीले इलाकों में एक साहसिक यात्रा शुरू की थी, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उनकी यात्रा एक रहस्यमय त्रासदी में बदल गई। आखिर ऐसा क्या हुआ जिस कारण हाइकर्स अपने तंबू से भाग खड़े हुए? उनका तंबू अंदर से फटा हुआ पाया गया, जैसे कि वे किसी अज्ञात खतरे से बचने के लिए भागे हों। उनकी अजीबो-गरीब चोटों के पीछे क्या कारण है? कुछ हाइकर्स के शरीर पर गंभीर चोटें थीं, जैसे कि वे किसी बड़ी ताकत से टकराए हों, लेकिन उनके शरीर पर बाहरी चोटों के निशान नहीं थे, जो और भी रहस्यमय था। उनके कुछ कपड़े रेडियोधर्मी क्यों थे? क्या वे किसी गुप्त सैन्य परीक्षण का शिकार हुए थे, या फिर यह किसी प्राकृतिक घटना का परिणाम था? क्या यह एक प्राकृतिक आपदा थी, किसी सैन्य कार्रवाई को छिपाने की कोशिश थी, या फिर कुछ और भी असाधारण था? कुछ लोग मानते हैं कि यह एक हिमस्खलन था, जबकि अन्य लोग इसे यूएफओ साइटिंग्स और अलौकिक घटनाओं से जोड़ते हैं। डायटलॉफ पास की घटना अज्ञात की शक्ति की एक भयावह याद दिलाती है। यह घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे आसपास की दुनिया में कितने रहस्य छिपे हुए हैं। यह एक ऐसी कहानी है जो बहस और अटकलों को जन्म देती रहती है। वैज्ञानिक, शोधकर्ता और षड्यंत्र सिद्धांतकार सभी ने इस घटना के बारे में अपने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, लेकिन कोई भी निश्चित उत्तर नहीं दे पाया है। ऐसा लगता है कि सच्चाई अभी भी बाहर है, यूरल माउंटेन्स के जमे हुए जंगल में कहीं छिपी हुई है। शायद एक दिन हम इन सवालों के जवाब पा सकेंगे और डायटलॉफ पास की इस रहस्यमय घटना का पर्दाफाश कर सकेंगे। तब तक यह घटना हमें अज्ञात की शक्ति और हमारे सीमित ज्ञान की याद दिलाती रहेगी। डियाटलॉफ पास की घटना एडवेंचर और त्रासदी की एक दर्दनाक दास्तां है। यह ऐसा रहस्य है जो शायद कभी पूरी तरह से सुलझ न पाए।
आपको क्या लगता है कि 1959 की उस भयानक रात को क्या हुआ था? डियात्लोव पास का रहस्य हमें याद दिलाता है कि हमारी दुनिया में अभी भी ऐसी घटनाएं हैं जिनकी कोई व्याख्या नहीं है। यह हम पर निर्भर है कि हम इन रहस्यों का पता लगाएं और जवाबों की तलाश करें।